तो आइए इसको समझते हैं कि डायग्नोस, मॉनिटर एंड प्रोग्नोस यानी प्रिडिक्ट। तो डायबिटीज़ में डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और प्रोग्नोसिस का क्या रोल है, और हम जो इसमें मेंशन कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डायबिटीज़, तो इससे क्या संबंध है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं इस छोटी स्लाइड में, जो कि आपको डॉक्टर को प्रेजेंट करनी है। तो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो सिंपली प्रेजेंट करने का तरीका है, उनको डॉक्टर को जस्ट टू प्रिडिक्ट, जस्ट टू डायग्नोज, मॉनिटर एंड प्रोग्नोज डायबिटीज़, वी आर इंट्रोड्यूसिंग the age old test which are already well established test to diagnose and monitor। तो डायग्नोस और मॉनिटर के लिए जो करंट मॉडलिटीज़ हैं या जो अभी जो टेस्ट चल रहे हैं बाज़ार में, एक है उसमें से OGTT और एक है ग्लूकोज फास्टिंग, ग्लूकोज PP या रैंडम, या इनको इस तरह से समझ लीजिए, ग्लूकोज का जो हम फास्टिंग का टेस्ट कराते हैं, खाने के बाद का कराते हैं, रैंडम कराते हैं। और OGTT का मतलब है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब जिसमें कि हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे के भी उसका एक टेस्ट करते हैं साथ में, मतलब एक फास्टिंग सैंपल लेते हैं और 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं पेशेंट को, और उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको OGTT टेस्ट बोलते हैं, और 2 घंटे बाद सैंपल लेते हैं, तो उससे पता लगता है कि इसका स्टेटस क्या है पेशेंट का, कि कितना उसको क्या उसको प्रॉब्लम है। तो OGTT वो टेस्ट है। तो OGTT, ग्लूकोज, ये सब एज ओल्ड टेस्ट हैं, ये करंट ग्लूकोज लेवल पर बताते हैं ये सारे टेस्ट कि अभी का स्टेटस क्या है ग्लूकोज का, और मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। तो मॉनिटरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर मॉडलिटीज़ हैं उसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बेसिकली एक प्रकार का कह लीजिए एक डिवाइस है जो कि पैच के फॉर्म में लगा दिया जाता है बॉडी में, जो लगातार ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है। तो बेसिकली जो ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के डिवाइसेस कह लीजिए, और बाकी फिर एक स्ट्रिप वाला टेस्ट होता है ग्लूकोज का, जो कि हम फिंगर प्रिक से कुछ चंद बूंद से टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज स्ट्रिप टेस्ट। तो ये सारे करंट मॉडलिटीज़ है। और फिर साथ में आता है HbA1c। तो HbA1c जो टेस्ट है बेसिकली ये टेस्ट बताता है कि लॉन्ग टर्म का ग्लूकोज का कंट्रोल कैसा है, और WHO ने इसको डायग्नोसिस के रूप में भी रखा हुआ है कि डायग्नोस करना है डायबिटीज़ किसी का, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करेंगे HbA1c को। साथ में लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल के बारे में बताएगा कि पिछले 3 महीने में डायबिटीज़ का क्या स्टेटस है, ग्लूकोज किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, या दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों का क्या आउटकम है, कितने अच्छे से दवाइयाँ काम कर रही हैं, ये सारी बात जो है HbA1c टेस्ट से पता चलती है। लेकिन ये पीछे की बताता है, मतलब पास्ट के बारे में बताता है। और ग्लूकोज टॉलरेंस जो ग्लूकोज या OGTT जो टेस्ट हैं ये बताते हैं प्रेजेंट के बारे में, कि अभी इस समय, आज की तारीख में, अभी इस समय किसी पेशेंट का ये टेस्ट किया जाता है तो उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या वैल्यू है। तो ये प्रेजेंट बताता है और ये पास्ट बताता है। बट एक क्वेश्चन आता है कि बट हाउ टू प्रिडिक्ट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को प्रिडिक्ट कैसे करें, यानी उसको हम भविष्य कैसे बताएं किसी को डायबिटीज़ होगी नहीं होगी, या उसका क्या स्टेटस रहेगा, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे किसी पेशेंट के लिए कि डायबिटीज़ उसको होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आइए जानते हैं कुछ लेटेस्ट जो मॉडलिटीज़ हैं इस कंडीशन में कि डायबिटीज़ को प्रिडिक्ट कैसे किया जाए। टू प्रोग्नोस डायबिटीज़, या डायबिटीज़ को अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, तो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर बात करते हैं अगर हम, तो उसके लिए HOMA-IR नाम से एक टेस्ट होता है जो कि हम कर सकते हैं। HOMA-IR बेसिकली प्रिडिक्ट करता है ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, और कंफर्म करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, असेस करता है आइलेट बीटा सेल के फंक्शन को। तो जो HOMA-IR जो टेस्ट है, इस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में ये पता करने के लिए इनको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, या कब तक संभावना नहीं है डायबिटीज़ होने की, या कब तक डायबिटीज़ नहीं होगी। इस तरह की जो भी संभावनाएं हैं इसको हम इस HOMA-IR टेस्ट से जान सकते हैं। ये लेटेस्ट मॉडलिटी है, ये डायबिटीज़ को प्रोग्नोस करने के टेस्ट हैं, या प्रिडिक्ट करने के टेस्ट हैं, भविष्य बताने के टेस्ट हैं। तो HOMA-IR इसमें यूज़ करते हैं। HOMA-IR में स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली सिंपली वो डायबिटीज़ जो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के फॉर्म में आती है, 30 साल से ऊपर के लोगों में डेवलप होती है आमतौर पे। और जब भी कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उन सब लोगों में जो डायबिटीज़ डेवलप होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें बेसिकली HOMA-IR करता क्या है, HOMA-IR इंसुलिन का रेजिस्टेंस के बारे में पता करता है, और जो बीटा सेल होती है जिससे कि इंसुलिन रिलीज़ होता है, उसका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। अब HOMA-IR का क्या फ़ायदा है कि ये तो बताएगा ही कि साथ ही साथ के पेशेंट को फ्यूचर में, मतलब भविष्य में डायबिटीज़ होगी क्या नहीं होगी, और कब तक होने की संभावना, ये तो बताएगा ही। साथ ही साथ अगर ये टेस्ट HOMA-IR अगर नेगेटिव आता है, अगर HOMA-IR नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो 2 साल 3 महीने तक वो पेशेंट
को अब और कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो वो ब्लड ग्लूकोज वगैरह की जो अगर रेगुलर जांच भी कराते हैं तो उसको भी ना कराएं, छोड़ सकते हैं कम से कम 2 साल 3 महीने के लिए। ये इतना कंफर्म करता है कि 2 साल 3 महीने तक डायबिटीज़ की संभावना नहीं है, कम से कम मिनिमम 2 ईयर्स का अगर स्पान लें तो उसके बारे में बताता है। अगर नेगेटिव है तो इस टेस्ट की दोनों तरह से वैल्यू है। अगर नेगेटिव है पूरी तरह से डायबिटीज, अगर HOMA-IR, इसका मतलब है कि 2 साल तक आप अगर मॉनिटरिंग ना भी करेंगे, 2 साल बाद ही मॉनिटरिंग करेंगे तो भी चलेगा, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। ये इतना कंफर्म करता है ये टेस्ट। और जिनमें पॉजिटिव है ये टेस्ट, या कह लीजिए जिनमें रेजिस्टेंस आ रहा है इंसुलिन का, उनमें बता देगा कि कब तक डायबिटीज़ होने की संभावना है, कि डायबिटीज़ 1.5 साल में आएगी, 2 साल में आएगी या 6 महीने में आ जाएगी। एक रफ आइडिया दे देगा पेशेंट को। अब आती है अदर टेस्ट के बारे में जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं, स्पेशली GAD65 एंटीबॉडीज़, आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज़। तो अगर हमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है टाइप 1 डायबिटीज़ को स्पेशली, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रिडिक्शन के टेस्ट है इसमें। अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहें टाइप 1 डायबिटीज़ को तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को GAD65 एंटीबॉडीज़ से। तो GAD65 जो टेस्ट है वो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए है। अगर हमें पता करना है कि उसको टाइप 1 वाली डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी तो उसको कन्फर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो GAD65 एंटीबॉडीज़ है इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं, जिनमें कि टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ में टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जिन्हें बेसिकली लेटेंट या कह लीजिए लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ डेवलप हो गई है या ऑटोइम्यून वाली डायबिटीज़ डेवलप हुई है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ में, तो उनमें इंसुलिन का जो लगने का जो प्रोग्रेशन है, कब उनको इंसुलिन देना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ GAD65 एंटीबॉडीज़ से। और GAD65 जो है एक प्रकार से एक टेलोरोजेनिक वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली बीटा सेल के फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब बीटा सेल को बचाने के लिए भी इसका दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, या कह लीजिए वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल करता है, जिसको हम टेलोरोजेनिक वैक्सीन्स बोलते हैं, जिनको कि जो कि आम वैक्सीन से थोड़ा डिफरेंट होती हैं, इसीलिए तो उसमें भी यूज़ होता है। अब बात आती है आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ की। तो आइलेट सेल एंटीबॉडी भी एक्यूरेटली अगर प्रिडिक्ट करना है अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ को, तो GAD65 एंटीबॉडीज़ और आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट और सेंसिटिव टेस्ट हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए। तो अल्टीमेट अगर हम हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए और हाईएस्ट सेंसिटिविटी चाहिए तो टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रिडिक्शन के लिए तो हम यूज़ करेंगे GAD65 एंटीबॉडीज़ और आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, जो कि कंफर्म कर देगी एक बार में कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, क्या स्टेटस रहेगा, उसके बारे में कंफर्म कर। तो ये जो टेस्ट हैं ये बेसिकली भविष्य बताते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में कि किसको टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना है, टाइप 1 डायबिटीज़ संभावना है, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में कब जो है वो इंसुलिन इनको लगेगा या कब इंसुलिन नहीं लगेगा, ये सारी संभावनाओं को व्यक्त बताता है। इसके अलावा अन्य टेस्ट जो अवेलेबल हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए, वो होता है सीरम का इंसुलिन टेस्ट अलग से, सी पेप्टाइड टेस्ट, इंसुलिन की ऑटो एंटीबॉडीज़, ये टेस्ट भी एडिशनली अवेलेबल हैं। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, जिससे कि आप एक थोड़ा समझें कि कैसे प्रमोट करना है, डॉक्टर को अगर बताना है तो किस तरह से बताना है। तो सिंपल फ्लो इसमें फॉलो करना है बताने के लिए डॉक्टर को कि सर जस्ट टू डायग्नोस, मॉनिटर एंड प्रोग्नोस डायबिटीज़ वी आर इंट्रोड्यूसिंग some current modalities as you know already, OGTT, ग्लूकोज फास्टिंग PP या HbA1c टेस्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि HbA1c फास्ट के बारे में बताएगा, और जो OGTT ग्लूकोज PP फास्टिंग है ये सारे प्रेजेंट या एग्जैक्ट करंट स्टेटस क्या है ग्लूकोज का वो उसके बारे में बताएगा। लेकिन डायबिटीज़ को प्रेडिक्ट करना है या प्रोग्नोस करना है तो उसके बारे में कौन से टेस्ट हैं, मैं उसके लिए स्पेशली आपको एक गाइडलाइन दूंगा सर, एक आइडिया दूंगा सर, जिसमें कि HOMA-IR आप यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रेडिक्शन में कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी या कब होगी, और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और साथ ही साथ बीटा सेल का जो फंक्शन है उसका क्या स्टेटस है वो भी जान सकते हैं। GAD65 एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ को, T1D जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ GAD65 एंटीबॉडीज़ यूज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीज जिनमें कि ऑटोइम्यून डायबिटीज़ डेवलप हो गई, इसको लाडा बोलते हैं, उसमें इंसुलिन कब लगेगा उनको, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और GAD65 एंटीबॉडीज़ एक प्रकार से एक टेलोजेनिक वैक्सीन के तौर पर भी यूज़ होती है। और आइलेट सेल एंटीबॉडी और GAD65 अगर दोनों साथ में यूज़ करें तो 100 जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाती है, हाईएस्ट एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में।